हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 6C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है कि इफ a इक्वल टू 2, 3, -1 और 2 देन शो दैट a स्क्वायर -4a + 7i, ठीक है ना, इक्वल टू नहीं है तो शो क्या करना आपको, ठीक है ना। तो वहां पे इक्वल टू 0 कर लेना आप, ठीक है। यानी इस पूरे की वैल्यू 0 की इक्वल आपको शो करनी है, ठीक है। यूजिंग दिस रिजल्ट, यानी इसी का यूज करके आपको a क्यूब को फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले तो इसको अपन प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर फाइंड आउट करता हूं। देखो, यानी a स्क्वायर कैसे आएगा, a का मल्टीप्लाई a के साथ में। तो a कितना आपका 2, 3, -1 और 2, ये आपका a। इसका मल्टीप्लाई आपको करना है a के साथ में। तो 2, 3, -1 और 2, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ में। तो कितना आपका 4, इसका इसके साथ में कितना -3, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ में 6 और ये कितना 6, ये लीजिए। इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ करें तो -2 और इसका इसके साथ में तो -2। इस पूरी रो का इस कॉलम से -3 और प्लस में 4, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। यानी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, कितना 1, ये कितना 12 और ये कितना -4, ये कितना 1, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। समझ गए होंगे। अब जो प्रूव करना है उसी की लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। देखिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, a स्क्वायर -4a प्लस में 7i इक्वल टू 0। 0 क्या यहाँ पे, जीरो मैट्रिक्स को शो करेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, सॉरी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर की वैल्यू 1, 12, -4 और 1, ये तो आपकी a की वैल्यू। फिर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2, 3, -1 और 2, ठीक है। उसके बाद में +7 इंटू आई। आई क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की ये दोनों है उसी ऑर्डर की, ठीक है ना। ये लीजिए। अब देखो, ये 1, ये 12, -4 और 1, माइनस इस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 माइनस प्लस का 12, फिर ये कितना आपका -4 और ये कितना -8, ठीक है ना, प्लस का 8, ये आपकी वैल्यू। फिर 7 से मल्टीप्लाई करो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7, 0, 0 और ये 7, ये लीजिए आपकी वैल्यू। इसी को मैं लिख सकता हूं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए। तो 1 -8 + 7, 1 -8 प्लस में 7, फिर 12 -12 प्लस 0, ये लीजिए। फिर -4 -4, माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस में कितना 0, ये लीजिए। फिर 1 1 -8 और फिर कितना आपका प्लस का 7, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। इसी को मैं आगे लिखना चाहूँ तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो देखो कितना, 7 + 1 कितना 8, 8 - 1 कितना 0 और ये कितना आपका 0, ये भी कितना 0 और 7 + 1 8, 8 - 8 कितना आपका 0, ये आपकी जीरो मैट्रिक्स। इसी पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0, ठीक है ना। जीरो मैट्रिक्स को अपन 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लीजिए आपकी राइट आंसर है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद में इसी का यूज करके आपको ए क्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो, फाइंड आउट करते हैं। इतना एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इस पूरी इक्वेशन का यूज करूं तो देखिए,
पूरी इक्वेशन आपको दी हुई है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 7i इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो a क्यूब, इसको मैं a से करूं तो ये a स्क्वायर, और इसको मैं करूं तो ये i इंटू ए इक्वल टू 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो हमेशा 0 ही आएगा। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं a क्यूब माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आएगा, तो 7 इंटू ए इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ a क्यूब इक्वल टू, ये मैट्रिक्स इधर आएगी नेगेटिव है तो पॉजिटिव a स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस का a। ये लीजिए सारी वैल्यू आप पुट करोगे तो a क्यूब की वैल्यू आएगी 4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये 1 12 माइनस 4 और 1, फिर माइनस 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 3 माइनस 1 और ये 2, ये आपकी ए की वैल्यू। इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके 4 12 चौक 48, 12 चौक 48 यानी सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 16 और ये 4। 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 14, ये 21, ये माइनस का 7 और ये 14, ये आपकी वैल्यू। क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट को आप ऐड करोगे तो 4 माइनस 14 कितना 4 माइनस 14 बाद में लिख देंगे माइनस का 10, ठीक है ना। और ये 48 माइनस 21, ये माइनस 16, माइनस माइनस प्लस का 7 और ये आपका 4 माइनस 14, ये लीजिए। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 10, ये इससे माइनस होगा तो 27 और ये आप माइनस करोगे तो माइनस का 9 और ये माइनस का 10। ये आपकी वैल्यू किसकी है, ए क्यूब की। आंसर को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 माइनस 10 माइनस 9 27 और माइनस 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है कि गिवन दैट a इक्वल टू 1 3 और माइनस का 2, ठीक है ना। ये आपका ब्रैकेट ये वाला किया हुआ है इसमें, ठीक है ना। मैट्रिक्स को अपन इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर वैल्यू है -1, फिर -2 और 1, फिर 1 1 और ये 0। और b की वैल्यू कितनी है आपकी 1 2 और 1, फिर 2 4 -2। इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर कितना आपका 3 इंटू 2। चलिए ठीक है। सबसे पहले अगले ने बोला है कि इज इट पॉसिबल टू कंप्यूट ए बी, यानी ये पॉसिबल है। फर्स्ट के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इसी के अंदर फाइंड आउट करना है कि आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या। चलो देखो ए का ऑर्डर कितना है आपका 3 इंटू 3 और इसका मल्टीप्लाई करवाना है बी का, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2। इन दोनों का आप कैंसिल आउट करोगे तो ए बी का मल्टीप्लाई उसका ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, पॉसिबल तो है, ठीक है ना। तो यस आप कह सकते हो पॉसिबल है। यदि पॉसिबल है तो इसका ऑर्डर क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 2। तो दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल तो है, ठीक है ना। और फर्स्ट इफ इट द पॉसिबल टू कंप्यूट ए बी, ठीक है ना। यदि पॉसिबल है तब आपको ए बी को कंप्यूट करना है, वो अपन करते हैं। देन राइट फर्स्ट में द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी, यानी फर्स्ट आपको ए बी का प्रोडक्ट यानी करके उसका ऑर्डर, ए बी का जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ए बी का जो ऑर्डर है वो क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 2 मिल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट, यानी सेकंड के अंदर आपको फाइंड आउट करना है एलिमेंट कौन कौन से A11 A12 और A31 ऑफ द मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स के एलिमेंट ये फाइंड आउट करने हैं।
ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ए बी फाइंड आउट करते हैं, पर इसको तो रब कर देता हूं मैं। देखिए ध्यान से देखना, ए बी की वैल्यू, ए और बी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 -1 और 1, 3 -2 और 1, फिर -2 1 और ये 0, ये तो आपकी ए की वैल्यू। फिर बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी की वैल्यू है 1 2 और 1, फिर 2 और 4 और ये -2, ये आपकी बी की वैल्यू। इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ में करना है, तो आपकी जो वैल्यू होगी पूरी रो को मैं कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू होगी 1 - 2 + 1, ये लीजिए। फिर इस पूरी रो को मैं इस कॉलम से कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 2 - 4 - 2, इसका मल्टीप्लाई 2, इसका और इसका मल्टीप्लाई आपका 4 और इसका मल्टीप्लाई आपका -2, ठीक है। इस पूरी रो को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3 माइनस का 4 और प्लस का 1, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। इस 3 - 4 और 1 इसका मल्टीप्लाई उसके साथ में करूं तो 6 - 8 माइनस का 2। उसके बाद में इस रो को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -2 +2 और प्लस में 0। इस रो को मैं उस कॉलम के साथ में करूं तो -4 +4 और प्लस का 0, ये वैल्यू लीजिए। यानी यहां से जो वैल्यू आपकी मिलेगी वो देखो कितनी, -2 और ये +2 कितना आपका 0। फिर यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 3 + 1 कितना 4, 4 - 4 कितना आपका 0, ये कितना आपका 6 - 10 कितना -4, और ये आपका कैंसिल आउट तो 0, और ये कितना आपका ये भी कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू भी आपकी 0। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई अपने पास में। आपको फाइंड आउट करना है A11, तो A11 की वैल्यू कौन सी आपकी, ये 0। फिर A12 की वैल्यू कौन सी आपकी, -4, ये -4। A31 की वैल्यू कितनी है आपकी, 31, ये 0। अब देखो आंसर, इतना आपको इसमें फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। A11 की वैल्यू 0, A22 की वैल्यू, सॉरी भाई इसमें 22 दिया हुआ है, और इसमें क्या करना था आपको, A12 फाइंड आउट करना है। A12 की वैल्यू और A22 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू -4 है, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें क्वेश्चन के अंदर तो A12 फाइंड आउट करना है, और आंसर के अंदर A22 की वैल्यू आपको दे दी है, तो देख लेना आप, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू ही -4 है। फिर A31 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0, ठीक है। ये आपका इस आपका क्वेश्चन का आंसर। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है कि a इक्वल टू 3 -1 1 और 2, फिर b इक्वल टू 3 और 1, और फिर c इक्वल टू 1 और ये -2, ये आपको वैल्यू गिवन है। फाइंड द मैट्रिक्स x, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है कि ax इक्वल टू 3b, ax इक्वल टू 3b, इसका प्लस करना है 2c के बाद में, यानी ये इक्वेशन आपको गिवन है, इसका यूज करके आपको सारी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो करते हैं, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे आप x a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 3 -1 1 और ये 2, ये a की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है आपका x है, ठीक है ना। इक्वल टू में कितना है आपका 3 × b, कितना है 3 × b, b की वैल्यू कितनी है, ये 3 और ये 1, फिर प्लस 2 × c, c की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और ये माइनस का 2। अब अपने पास में x की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू लेट करनी है जो इस सेम ऑर्डर में, सॉरी सेम ऑर्डर नहीं, इन दोनों का, इस पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप x के साथ में करो, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा ना, यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर इन दोनों की सेम आना चाहिए,
क्यों आना चाहिए? क्योंकि इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ऑर्डर तो सेम होगा इनका। तो देखो 2 इंटू 1 की है और ये 2 इंटू 1 की है। अब इन दोनों का आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद यहां से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इसकी इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स कब होती है? जब दोनों सेम मैट्रिक्स हो। तो इक्वल मैट्रिक्स बनाने के लिए इस x की एक ऐसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको पुट करनी है जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो इस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाए आपको। तो देखो इस x को मैं किस ऑर्डर की मैट्रिक्स लूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे a है, फिर कौन है? x है। a का ऑर्डर कितना आपका? 2 इंटू 2। तो ये तो पॉसिबल है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 है, तो x के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने आने चाहिए? 2। इसका मैं नंबर ऑफ रो कितनी आनी चाहिए आपकी? 2। तो ये तो कंफर्म हो गया कि x के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी आएगी? 2 आएगी। लेकिन इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कितना आएगा? 1। तभी आपको ये ऑर्डर मिलेगा। तो रिलेट करके मैं x को इसी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले लेता हूं कि x इक्वल टू a और ये b, ये आपको एक मैट्रिक्स हो गई किस ऑर्डर की? 2 इंटू 1 के फॉर्म में। ठीक है ना? तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी पॉसिबल हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो ऑर्डर आपका आया है वो 2 इंटू 1 का ही आ जाएगा और ये इक्वल में है ये आपका। ठीक है ना? तो ये a है आपका और ये b है। आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3a माइनस का b। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो a प्लस में कितना? 2b। ये लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूं 3 से मल्टीप्लाई करके ये 9 और ये 3, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकता हूं मैं 2 और ये माइनस का 4। ये लीजिए, इतना आप समझ गए होंगे। इसको मैं आगे सोल्व करूं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3a माइनस b और ये a प्लस का 2b, और इसको मैं आगे लिख सकता हूं दोनों को ऐड करके 9 प्लस 2 कितना? 11, 3 माइनस 4 कितना? -1। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो दोनों का मैं कंपेयर करें तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इसके इक्वल, यानी ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल कितनी वैल्यू? 3a माइनस b किसके इक्वल? प्लस 11 के इक्वल, और a प्लस 2b किसके इक्वल? -1 के इक्वल। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस b का कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या मिलेगी। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6a माइनस का 2b इक्वल टू कितना? 22। ये लो, अब इसमें ये ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट, और ये a प्लस 6a कितना आपका? 7a इक्वल टू 22 में से 1 को आप माइनस करोगे तो 21, यानी a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 3 मिल जाएगी। इस a की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू में यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे, तो आपकी जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आ गई? 3 प्लस 2b इक्वल टू -1, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 2b इक्वल टू -1 -3, यानी 2b की जो वैल्यू आपकी आई है वो कितनी आ गई? -4 आ गई। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो मैट्रिक्स x क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आपकी 3, b की वैल्यू कितनी आपकी? -2। तो मैट्रिक्स b आपकी, सॉरी मैट्रिक्स x आपकी 3 और -1 आ जाएगी। चेक कर लेते हैं, 3 और -2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 19 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको ये गिवन है कि a इज 5 इंटू p। यहां पे देखो a एक मैट्रिक्स है, यहां पे देख लीजिए a आपकी जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है? 5 इंटू p ऑर्डर की है। ठीक है, और b एक मैट्रिक्स है, वो किस ऑर्डर की है आपकी? 2 इंटू q ऑर्डर की है। ठीक है, इज a इज कंफॉर्मेबल टू b फॉर द प्री मल्टीप्लिकेशन दैट इज ab कैन बी वर्कआउट, ab वर्कआउट टू बी 5 इंटू b। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो ab है, ये 19 क्वेश्चन है भैया आपका,
ए बी का जो मल्टीप्लाई होने के बाद में इस ए बी का जो ऑर्डर है वो क्या मिलेगा आपको 5 इंटू 4 मिलेगा। राइट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो क्वेश्चन की थीम को समझना, ए का ऑर्डर तो ये है, बी का ऑर्डर ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हो चुका और मल्टीप्लाई होने के बाद में आपकी जो वैल्यू है ए बी की वो आ गई और वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली आपको 5 इंटू 4 की। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हुआ ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा ना, और ये इक्वल है तो इस p की वैल्यू तो 2 आ गई होगी और इस p की वैल्यू 2 आई है तो इस AB का जो ऑर्डर है वो क्या मिला आपको, ये मिला, यानी क्या 5 इंटू क्यू मिला और यहां पे ऑर्डर क्या मिला 5 इंटू 4। तो देखो कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू तो 2 हो गई यहां से और q की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह आप कर देना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 20 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।